क्यों तुम दुनिया के 8 बिलियन पॉपुलेशन में तुम 1% में भी नहीं आते? आखिर ये 1% है क्या? क्यों लोग इस 1% में होते हैं? क्या मैं इस मेंटलिटी में 0.1% में भी नहीं आता? क्या ये 1% में जाना इतना मुश्किल है? और इस 1% में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये इतने सारे सवालों को लेकर मैं चला गया यूट्यूब पर। वहाँ जाते ही मैंने सर्च किया कैसे हम दुनिया के 1% में आ सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर बहुत ही कम गिने चुने वीडियो मिले, जिनमें सिर्फ 1 या 2 वीडियोस में थोड़ी जानकारी थी। बाकी सब वही पुराने ज्ञान देने वाले थे। और आखिर में जो मुझे रियल चीज़ पता लगी वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तुमको जानने को मिलेगा 1% मेंटलिटी में कैसे आना है, वर्ल्ड का टॉप 1% या इंडिया का टॉप 5% कैसे बनता है। पूरी डीप रिसर्च के बाद मैंने कुछ तरीका ढूंढा है, उन सभी तरीकों को अच्छे से सजाया है, उनको आपस में कनेक्ट किया है और अब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो 1% या 5% मेंटलिटी में आने के लिए मैंने 4 हैबिट आइडेंटिफाई किया है जो जेन्युइनली सिर्फ 1% लोग ही फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता, इसीलिए ये इतना मुश्किल है। और जो लोग फॉलो करते हैं वो 1% कैटेगरी में आते हैं। तो इन 4 हैबिट में तुम्हें यह समझने को मिलेगा 1% लोग का क्या माइंडसेट होता है, उन लोगों का कमिटमेंट क्या होता है, वो अपने हार्डशिप को कैसे फेस करते हैं, उनकी लाइफ का चैप्टर कैसे चलता है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट हैबिट से, जो है 1% लोग का माइंडसेट। तुम चाहो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग तुम्हारे साथ हो तो तुम हार नहीं सकते। माइंडसेट का मतलब होता है कैसे तुम सिचुएशन को देखते हो। एक ही सिचुएशन में 2 लोगों के लिए अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे एक घर में 2 भाई रहते थे। उनका पिता एक शराबी था, रोज चिल्लाता था, मारपीट करता था, हर दिन घर में नेगेटिविटी फैली रहती थी। सालों तक दोनों भाई सेम एनवायरनमेंट में ग्रो हुए। वही शराबी बाप, वही गरीबी और वही दुख। फिर 20 साल बाद पहला भाई एक क्रिमिनल बन गया, ड्रग, गुस्सा, जेल तक का सफर। और दूसरा भाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, अपना स्टार्टअप, फैमिली, रेस्पेक्ट, सब कुछ। जर्नलिस्ट ने दोनों से अलग अलग पूछा, तुम ऐसा क्यों बन गए? दोनों का जवाब सेम था, मेरे पापा ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा बन गया। इसका मतलब पहला भाई ने बोला मेरे पापा बहुत खराब थे तो मैं भी बिगड़ गया, और दूसरे भाई ने बोला मेरे पापा खराब थे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उन जैसा नहीं बनूंगा। सेम पेन, सेम स्ट्रगल, लेकिन माइंडसेट अलग और रिजल्ट भी अलग। यही है 1% का माइंडसेट। जिंदगी सबको दर्द देती है, लेकिन कोई उस दर्द से टूट जाता है और कोई उस दर्द को फ्यूल बना देता है। तो ये थे 1% लोग का माइंडसेट। अब बात करते हैं सेकेंड हैबिट की, कमिटमेंट। कई लोग टैलेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, कई लोग पैशन के साथ, लेकिन सिर्फ वही लोग बेस्ट चैप्टर लिखते हैं जो कमिटमेंट के साथ चलना जानते हैं। कमिटमेंट का मतलब चाहे कैसे भी हालात हो, मैं नहीं रुकूंगा। ना मोटिवेशन का वेट, ना परफेक्ट टाइम का, सिर्फ एक फैसला, मैं इस रास्ते पे चला हूं तो पूरा चल के ही रहूंगा। नीरज चोपड़ा, जब उसने जेवलिन उठाया उसके गांव में लोगों ने सोचा यह क्या नया शौक लग गया, लेकिन उसने कमिटमेंट किया। रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस, बारिश हो या धूप, डाइट, रूटीन, इंजरी सब मैनेज करते हुए भी उसने कभी अपने गोल से अटेंशन हटने नहीं दिया। और आज उसके हाथ में ओलंपिक गोल्ड है, क्योंकि उसने टैलेंट से नहीं, कमिटमेंट से जीता। हर सक्सेसफुल इंसान का एक कॉमन पॉइंट होता है, उन्होंने खुद से एक वादा किया होता है और निभाया भी होता है। तू भी सपने देख रहा है तो बस पूछ अपने आप से, क्या मैं उस ड्रीम के साथ पूरा सच्चा हूं? इसी में हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है दिमाग कहता है 5 मिनट और सो लेते हैं, और वहीं पे जीत या हार डिसाइड होती है। जो कमिटमेंट से उठेगा वही गोल के करीब जाएगा।
और जो हर रोज टालेगा वो सिर्फ एक्सक्यूज लिखेगा, बेस्ट चैप्टर कभी नहीं। तो ये था 1% लोग का कमिटमेंट। थर्ड हैबिट है हार्डशिप। हार्डशिप एक ऐसा फीलिंग है जो सबने जानी है, लेकिन कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। जब पैसे नहीं होते, जब लोग सपोर्ट नहीं करते, जब हर जगह से नो सुनने को मिलता है, तो लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। वही मोमेंट होता है हार्डशिप का। रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, उन्होंने भी हार्डशिप देखा था। छोटी जगह से थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, उनके घर में टीवी तक नहीं था, एक बुक मुश्किल से मिलती थी, लेकिन फिर भी वो सपने देखते रहे और हर हार्डशिप को एक फ्यूल बनाया। रिजल्ट इंडिया के मिसाइल मैन बन गए और फिर प्रेसिडेंट। हार्डशिप ने उन्हें तोड़ा नहीं, उसने उन्हें बनाया। हर बार जिंदगी में जब तुझे नीचे गिराया तो वो तेरा टेस्ट था। क्या तू कंप्लेन करेगा या खुद को उठा के चलेगा? हार्डशिप इज नॉट पनिशमेंट, हार्डशिप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन उस वर्जन के लिए जो तू बन सकता है पर अभी बना नहीं है। तुझे लगता होगा सबका लाइफ इजी है, मेरा ही इतना क्यों डिफिकल्ट है, पर याद रख हार्डशिप सबकी लाइफ में आती है, पर हीरो वही बनता है जो रुकता नहीं। जब तू स्ट्रगल कर रहा होता है तो तू बन रहा होता है। दुनिया देख नहीं रही होती, पर तेरा कैरेक्टर शेप हो रहा होता है। तो अगले बार जब हार्डशिप आए तो उसे श्राप मत समझना, उसे छुपा हुआ वरदान समझना, क्योंकि जब तक हार्डशिप नहीं आएगा तब तक तेरा बेस्ट चैप्टर लिखा ही नहीं जाएगा। तो ये था हार्डशिप जो 1% लोग फेस करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ वाले हैबिट की, बेस्ट चैप्टर 1% लोग का। किसी ने तुझे कह दिया होगा तेरे से नहीं होगा, क्योंकि तू किसी एग्जाम में फेल हुआ होगा, किसी रिलेशन में टूट गया होगा, शायद तेरे सपने के रास्ते पे किसी ने गेट बंद कर दिया होगा। पर सुन, किसी ने तेरा चैप्टर क्लोज नहीं किया, बस पेज पलटा है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तेरा बेस्ट चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। सोच, हर मूवी में एक हीरो सबसे ज्यादा कब गिरता है? इंटरवल के आसपास, और फिर सेकेंड हाफ में उठता है, बदलता है और जीतता है। तेरा लाइफ भी वैसे ही है। अगर सब कुछ खराब लग रहा है तो समझ जा, यह इंटरवल है और अब बेस्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सोचो, कोलोनेल सैंडर्स, जिसे तुम KFC के फाउंडर के नाम से जानते हो, उसने अपने लाइफ के 65 साल तक लगातार स्ट्रगल किया। एक टाइम था जब उसके पास सिर्फ एक फ्राइड चिकन का रेसिपी था और एक ब्रोकन कार। वो डोर टू डोर गया अपनी रेसिपी को सेल करने के लिए। 1000 लोगों ने मना कर दिया। 1000 से नो सुनने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया और फिर एक दिन उसने पेन उठाया, एक नया चैप्टर की शुरुआत की और दुनिया ने उसे KFC के नाम से याद रखा। वैसे ही सेम J.K. रोलिंग, दुनिया की सबसे फेमस राइटर्स में से एक, पर जब उसने हैरी पॉटर लिखना स्टार्ट किया वो डिप्रेशन में थी। उसके पास पैसे नहीं थे, एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठ के लिखती थी। 12 पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सोचा होता मैं किसी काम की नहीं तो दुनिया को कभी हैरी पॉटर नहीं मिलता, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसे पता था यह मेरा बेस्ट चैप्टर हो सकता है। उन्होंने भी सोचा होगा बस यही एंड है, लेकिन उस मोमेंट पर उन्होंने पेन उठाया, पेज खोला और बेस्ट चैप्टर लिखना शुरू किया। तो इस दुनिया में रैंडमली नहीं आया है, तुझे प्लांट किया गया है और अब टाइम आ गया है ग्रो करने का। जिंदगी एक किताब है, हर पेज परफेक्ट नहीं होता, कुछ पेजेस टीयर्स से भरा होता है, कुछ डाउट से, लेकिन एक पेज ऐसा आता है जहां तू लिखता है अब मैं रुकने वाला नहीं, अब मैं अपना बेस्ट दूंगा। वहीं से बेस्ट चैप्टर शुरू होता है। अपना कहानी का हीरो बन, दूसरों का सोच पे मत चल, अपने पैशन से लिख। तेरा डिसीजन, तेरा डेडिकेशन, तेरा डिसिप्लिन, यह सब मिला के एक चैप्टर बनेगा जिसे दुनिया याद रखेगी। और जब कोई तुझसे पूछेगा तूने कब टर्न लिया, तू बोलेगा जब मैंने सोचना बंद किया और लिखना शुरू किया अपना बेस्ट चैप्टर। तो यही थे 4 हैबिट जिससे तुम दुनिया के 1% में शामिल हो सकते हो। तो तुमको इन चारों में से कौन सा टॉपिक पसंद आया कमेंट करके बता दो, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
करते जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।